गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति आपको जागरूक करना है। साथियों, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 2 क्लॉज वी के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने यह समझा थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस प्रकार से हमारे न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 क्लॉज डब्ल्यू पर चर्चा करेंगे, जो सब डिवीजन की परिभाषा और उसके महत्व को स्पष्ट करती है। साथियों, सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू डिफाइंस सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू के अनुसार सब डिवीजन का अर्थ है किसी जिले के एक उप विभाजन का क्षेत्र। सरल शब्दों में कहें तो प्रशासनिक कार्यों को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए एक जिले को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें सब डिवीजन कहते हैं। इससे न्याय और कानून व्यवस्था को लागू करना अधिक सुगम हो जाता है, जिससे समाज में, सोसाइटी में शांति और सुरक्षा बनी रहती है। साथियों, इस सेक्शन को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक बड़े जिले में कई तहसीलें हैं। इनमें से प्रत्येक तहसील एक सब डिवीजन के रूप में कार्य करती है, जहां स्थानीय प्रशासन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए न्यायिक और प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करता है। इससे लोग अपने क्षेत्र में ही सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें मुख्य जिला कार्यालय तक जाना पड़े। या फिर साथियों, इसको एक और उदाहरण से अगर हम समझें तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी जिले में आपदा जैसे बाढ़ या सूखा आती है। ऐसे में सब डिवीजन का गठन प्रशासन को सहायता कार्य तेजी से करने में हेल्प करता है। हर उप विभाजन में सब डिवीजन का एक अधिकारी होता है जो स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखता है और जिले के मुख्यालय को रिपोर्ट करता है। इस तरह आपदा में फंसे लोगों को शीघ्र सहायता मिल पाती है। आई होप साथियों, आपको इन दोनों एग्जाम्पल से सब डिवीजन की परिभाषा और उसके महत्व समझ आ गए होंगे। और यदि अभी भी कोई डाउट है तो हम सब डिवीजन की परिभाषा को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, रामपुर जिले के एक निवासी श्रीपाल को अपनी जमीन के कागजात में कुछ दिक्कत आ रही थी। पहले उसे हर बार जिले के मुख्यालय तक आना पड़ता था, लेकिन अब उसके जिले में सब डिवीजन का गठन हो गया है। अब उसे अपने ही उप विभाजन कार्यालय में जाकर अपने कागजात संबंधी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। श्रीपाल को अब ना तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और ना ही ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यह बदलाव उसके जैसे ग्रामीणों के लिए काफी सुविधाजनक है। साथियों, आई होप अब आप सभी सब डिवीजन की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। साथियों, इस सेक्शन का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रशासनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है। सब डिवीजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनता को उनके क्षेत्र में ही त्वरित यानी कि इमीडिएट न्याय और सेवाएं प्राप्त हो सके। इस प्रकार नागरिकों को मुख्य जिला स्तर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और स्थानीय स्तर पर ही समाधान उपलब्ध हो जाते हैं। साथियों, उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से सब डिवीजन की भूमिका और महत्व को समझने में हेल्प मिलेगी। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।